आरसीडी स्टडी क्लब एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो आज हम उसी में कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम जिसे लेने वाले हैं उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका ये जो है ये क्या है, ये इसका केमिकल नेम है, यानी कि रासायनिक नाम है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बता चुका है कि जैसे जैसे हम किसी भी साल्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या जानेंगे, उसमें हम उसका नाम और उसका रासायनिक सूत्र और उसका रासायनिक, जो मैंने बताया ये रासायनिक सूत्र, ये उसका रासायनिक नाम और उसका साधारण नाम भी जानेंगे और साथ साथ में उसके बनाने की विधि, उसके गुण और उसके उपयोग, इन तीन चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और यही होगा इसका मेन मोटिव, हमें इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें इसकी विधि, इसका गुण और इसका उपयोग के बारे में सही सही से डिटेल में जानना है। ठीक है, तो तीन चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CaOCl2। ठीक है, और इसका साधारण नाम, इसके बहुत सारे नाम है जिन्हें आपको याद होना चाहिए। एक होता है, इसको बोलते हैं विरंजक चूड़, और इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ साधारण नाम, ये हो गया इसका रासायनिक नाम और ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब हम इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो रासायनिक विधि है, इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। अब इसकी विधि के बारे में हम बात करें तो इसे बनाते कैसे हैं। इसके बनाने के लिए हम लेते हैं भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये हो गया अपना अभिकारक, और हमें यहां पे क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में हमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है और इस अभिक्रिया से ही हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी विधि, ये आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं इसकी गुण पे। इसका गुण क्या है भाई, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फिजिकल में कैसा होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, ये किस प्रकार से अपनी अभिक्रियाएं दर्शाता है, उसके बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अब इसमें जो लिखेंगे, ये होता क्या है, ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसका ये सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो आप इसके रंग के बारे में लिखिए, सफेद रंग क्रिस्टलीय पदार्थ, ये होता है। ठीक है, विरंजक चूड़। कभी कभी ये क्या होता है, ये पीले रंग का भी पाया जाता है, जो आपकी बुक में मेंशन है, पीला रंग भी। ठीक है, तो आप वो भी लिख लेंगे। ठीक है, और अब इसकी सुगंध के बारे में बात करते हैं। तो भाई चूंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, तो इसकी जो सुगंध कैसी होगी, वो होगी क्लोरीन की गंध। यानी कैसी गंध होती है इसमें, क्लोरीन की गंध जैसे होती है वैसे ही इसकी गंध होती है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि अगर हमें गुण में, जैसा मैंने पिछली बार भी बता चुका हूं कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में, कि उसमें भी हमें जब क्लोरीन की आवश्यकता होती है तो हम वो अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। ऐसा ही सेम एसिड इसमें भी है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अगर हम इसमें जल प्रवाहित करें या हम इसकी जल से अभिक्रिया करवाएं तो हमें सिंपल केस में क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस मिल जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। सेम एज इट इज ये अभिक्रिया हो जाती है। इसे अगर आप देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो रही है, ये इस डायरेक्शन में हो रही है। यहीं से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, क्या होता है वो अभिक्रिया, जिसे हम चाहें तो एक तरफ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर हम चाहें तो अभिकारक और उत्पाद को बदल सकते हैं तो हमें सेम अभिक्रिया मिलती है। वो क्या होती है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कैसा एग्जांपल है, ये एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है ये, आप इसे मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से।
ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या बताया गुड़ में, सबसे पहले मैंने इसका फिजिकली गुण आपको बताया कि ये क्या सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ पीले पीले रंग का भी कभी मिलता है और ये क्लोरीन की गंध इसमें होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी केमिकल रिएक्शन में, तो ये अगर हमें क्लोरीन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जल में प्रवाहित कर देंगे, हमें फटाफट क्लोरीन मिल जाएगी। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक गुण इसका और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, उस गुण में क्या होता है, उस गुण में हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है जो हमें रंगहीन या रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में यूज किया जाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये जो तीसरा गुण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया अगर मैं करवा दूं, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पे क्या होता है, ये हमें मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहां पे हमें मिल जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिलता है हमें, और हमें मिलता है Cl2 गैस एज वेल एज जैसे मिलती है हमें। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने अभी क्या कराई है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, उससे किससे कराई है, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इससे मैंने अभी क्रिया करवाई, तो इसमें होगा क्या, इसमें हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन यानी कि सिर्फ O कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और उस O से हम रंगहीन पदार्थ जो होगा हमें उसे रंगीन करने में, जैसे देखिए किस तरह से, जो हमारा रंग युक्त पदार्थ होगा, रंग युक्त पदार्थ मतलब कि जिस पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में रंग होगा, नीले पीले सफेद जो भी रंग का होगा, वो उसको अगर हम अभिक्रिया करवा दें किससे, ये जो नवजात ऑक्सीजन हमें इस अभिक्रिया से मिलेगा, उस नवजात ऑक्सीजन से। ठीक है, अगर हम नवजात ऑक्सीजन से उसकी अभिक्रिया करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो रंग युक्त पदार्थ है ना, वो अपना रंग छोड़ देगा, अपना कलर छोड़ देगा, इसलिए यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें क्या मिलेगा, रंगहीन पदार्थ मिल जाएगा, रंगहीन पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारा गुण। ठीक है, जो हम गुण के बारे में बात कर रहे थे, अब हम ये जो हमारा गुण कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे अपने उपयोग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम उपयोग इसका क्या होगा, विरंजक चूड़ का या ब्लीचिंग पाउडर का या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो उपयोग होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप इसे, ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है लवण के बारे में, वो आपसे बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि उसका रासायनिक सूत्र, नाम, उसके बनाने की विधि, और ऐसे ही उसकी जो गुण में मैंने 2-3 अभिक्रियाएं बताई हैं वो आप मेंशन करेंगे तो आपको वहां पे पूरा नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बात करें, उपयोग कह रहे थे, सबसे पहले हम जानेंगे उपयोग क्या है। सबसे पहले उपयोग में सबसे पहला उपयोग जो है वो है इसका ऊन या और भी जो ऊन से बनी हुई चीजें होती है वो सिकुड़ती है, ऊन सिकुड़ने से बचाने के लिए, यानी ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला तो इसका ये हो गया भाई उपयोग, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग हम करते हैं वो करते हैं ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। और दूसरा जो उपयोग है वो इसका, अब मैंने जो बताया इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पूरा ब्लीचिंग पाउडर है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे हम ऑक्सीकारक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका दूसरा उपयोग आप देख सकते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। फिर तीसरा इसका उपयोग क्या है, तीसरा उपयोग मैं जो आपको बताऊं वो ये कि मैंने भी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जो एक नवजात ऑक्सीजन निकलता है उसे हम क्या करते हैं, जो रंग युक्त पदार्थ जिसमें रंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रंगहीन। तो यही ये करता है, जैसे कि लकड़ी हो गया या और भी जो पदार्थ हो गए, उनको जो रंग युक्त पदार्थ है उन्हें रंगहीन, उनका रंग उड़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थों को रंगहीन बनाने के लिए, ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा। और चौथा उपयोग क्या होगा इसका, इसका चौथा उपयोग जो है वो है, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो हम इससे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो इसका है वो है एक और इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए यहां पर, वैसे तो आप इतना भी लिख देंगे तो काफी है, लेकिन अगर आप 5 लिख देंगे तो भी चल जाएगा। और वो क्या है, पांचवा है कि जो हम
जो हम पानी पीते हैं उसे जीवाणु रहित बनाने के लिए, मतलब उससे जो बैक्टीरिया वगैरह है उसे हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए हम इसे ब्लीचिंग पाउडर आपका यूज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जीवाणु रहित। तो आप लिख सकते हैं कि पेयजल, पेयजल है जिस पानी को हम लोग पीते हैं, पेयजल को जीवाणु रहित या विषाणु रहित बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया इसका उपयोग। तो आप यहां तक लिखाएंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर वो मिलेगा वहां पर। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिस भी आपको साल्ट या लवण के बारे में उसने पूछा है उसका आप नाम लिखेंगे, उसका रासायनिक सूत्र, उसकी बनाने की विधि, उसके साधारण नाम, उसके गुण और उसके उपयोग को आप कुछ इस तरह से मेंशन करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में और क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो